हेलो गाइस, वेलकम बैक माय मिनी व्लॉग। ये वीडियो है रक्षाबंधन के दूसरे दिन का। तो मैं गई हूँ अपने मायके और मैं कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ मस्ती। ये है मेरे दोनों बेटे लव और कुश। ये मेरा बड़ा वाला बेटा अपनी बहन को खिला रहा है। ये है मेरी बहन की बेटी यानी कि मेरी भांजी। चाहे ससुराल हो मायका, सिलाई करने वालों को कोई बैठने नहीं देता है। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ सिलाई। मैं सिलाई कर रही थी तब तक मेरे पड़ोस के चाची जी आ गए। उन्होंने बोला आप मेरी एक ड्रेस काट दो। फिर उनकी ड्रेस काटने के लिए बैठ गई। मैं इस साइड बैठी ड्रेस काट रही थी। इस साइड जो कल रक्षाबंधन पे नारियल लाए थे वो मेरी बहन उनका कर रही है चीर हरण। और बीच में मेरी भांजी रोने लगी। ये बोल रही है मासी सारा काम धंधा छोड़ दो, आप बस अब हमें ही खिलाओ। बीच में सिलाई कर रही, कपड़े कटिंग कर रही है। इसको भी बीच में देखो खिला रही हूँ। बीच बीच में ये भी मस्ती कर रही है। देखो कैसे छुटकू छुटके से आंखें टिमटिमा रही है, मुस्कुरा रही है। मेरी बहन ने नारियल छील दिया और मुझे बोल रही है नारियल पटक के इसके अंदर से जो पानी है वो निकाल दे और बच्चों को पिला दे। मेरा बेटा है मेरे पास में, पानी पीने का कर रहा है इंतजार। जैसे ही मैं नारियल जोश जोश में जोर से पटका, इसने मेरे हाथ से छलांग मार ली और सारा पानी गिर गया। और मेरा बेटा हो गया है उदास। उसने बोला पहले मम्मा धीरे से कर। मैंने जोर से पटका और पानी सारा गिर गया। फिर मैं इन दोनों को मनाने के लिए इनके साथ थोड़ी बहुत कर रही हूँ मस्ती, क्योंकि ये थोड़े नाराज हो गए, हो जाए राजी। फिर मैं यहाँ पर बैठ गई और मैं नारियल के अंदर से निकाल रही हूँ चिटके। खाने में जितना आसान होता है उतनी मुश्किल इसके अंदर की निकालनी चिटके होती है। तो मैंने घर में जो हथियार थे, छुरी चाकू, सबको 110 बार इस्तेमाल करके इसके अंदर से चिटके निकाल दिया। कल है तीज, तो मेरी बहन कर रही है छोटी वाली दाल साफ और मेरी भांजी भी उसकी मदद करने के लिए आ गई साथ में। वो बोले सारा काम धंधा आप छोड़ दो, अब सारा काम मासी जी मैं खुद कर लूंगी। काम कम बिगाड़ा ज्यादा। फिर शाम के समय में बच्चों का कोई पार्सल ऑर्डर किया हुआ था, वो पार्सल आ गया है। इनको पता ही नहीं था आज हमारा पार्सल आने वाला। देखो मेरी बहन ने इनको ला कर दिया। ये कितने खुश हो गए पार्सल देखकर। एक बार तो इन्होंने सोचा मासी हमारे साथ मस्ती करे, फिर जब से जपटी मारी और पार्सल छीन लिया। फिर हम रात को खाना वगैरह खा के छत के ऊपर चले गए और यहाँ पर कलाकार बैठ गए मेहंदी। सबसे पहले तो मैंने अपनी छोटी वाली बहन के राइट हाथ में मेहंदी लगाई, क्योंकि उसकी है फर्स्ट तीज। तो हो सबसे पहले राइट हाथ में मेहंदी लगेगी और फिर लगेगी लेफ्ट हाथ। खास मेहंदी लगानी आती नहीं, फिर भी ये बोली लगा दे, तो मैं इनकी मेहंदी लगा रही हूँ। फिर मैंने मेरी बहन के दोनों हाथों में आगे और पीछे लगा दिए मेहंदी। ये मेहंदी की डिजाइन कैसी लग रही हो आप कमेंट करके जरूर बताना। मेरी दूसरी बहन तो मेहंदी वेहंदी लगा के खुद तो सो गई। हम तीनों बहनें बातें कर रहे और मेहंदी लगा रहे। मैंने जो मेरे से छोटी है उस बहन के हाथ में मेहंदी लगाई हो तो दोनों हाथों में लगी। एक हाथ में सिंपल और दूसरे में तो बिल्कुल भी सिंपल, क्योंकि इसकी है छोटी बच्ची, हो थोड़ी देर में रोने लग जाएगी और मेहंदी लगाना का इतना टाइम हो। देखिए मेरा हाथ और मुझसे छोटी वाली बहन का हाथ, ये है हम दोनों की मेहंदी की डिजाइन। मैं तो मेहंदी लगा लगा के इतनी थक गई, तो मैंने अपने लिए तो एक सिंपल सी बिंदी लगा ली, गोल्टी बांधी थी और मेहंदी लगा ली। फिर हम सो गए और सुबह उठते ही मैं तो बैठ गई फिर से सिलाई पर, क्योंकि मुझे अपनी बहन के लिए सलवार सूट सिलने थे और ऑफिस भी जाना था। मैं यहाँ पर बैठ के फटाफट कर रही हूँ सिलाई, क्योंकि आज मुझे हो रहा है लेट। इसकी सिलाई वगैरह की तब तक ही मेरी बहन आ गई छोटी वाली। ये अपनी मेहंदी बता रही, ये बोली मेरी मेहंदी का रंग कैसा है और थुतकी भी नाक दे, क्या पता तू नजर न करते। लो बोलो मेहंदी मैंने लगी और नजर भी मैं ही करूँ। थुतकी नाकने की तो बात है भाई। देखो मेहंदी का रंग बहुत ही गहरा आया है और इसके हाथों में मेहंदी दिख भी बहुत ही सुंदर है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।